तो आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। तो इकोनॉमिक सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज क्लासीफाई इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। ये कहता है कि इट इज दैट सेक्टर विच रिलाइज ऑन द इन्वायरमेंट फॉर एनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट पर लाई करता है, समझ रहे हो, मतलब ये रॉ मटेरियल पर डिपेंड होता है, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। इसमें हमारा फार्मिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें इसमें ना प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गई, जो क्या होता है कि जो नेचर पर डिपेंड होती है, जो इन्वायरमेंट पर डिपेंड होती है। अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। तो कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें रॉ मटेरियल इज ट्रांसफर टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। समझ लो, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसको ध्यान से समझना। कोई भी आप फॉर एग्जांपल ऊन लेके आ रहे हो तो ऊन से कपड़े बन रहे, तो ये कहाँ पर होता है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होते हैं। तो किसी भी रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो इंडस्ट्रीज में होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री यूनिट आ गए, चाहे ये स्टील बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये सारे रॉ मटेरियल से बनते हैं। और जो थर्ड वन आता है, समझना, थर्ड वन आता है दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, और इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विस होता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है दैट इज द टर्शियरी सेक्टर में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर भी यही है। 60 to 65% हमारी कंट्री की जो जीडीपी होती है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। पॉइंट क्लियर है। लेकिन आपको पता होगा कि जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।